Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अमूमन जब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है तो मेराज शरीफ के वाक़यात, फ़ज़ाइल और बिलख़ुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी के इस अहम तरीन पहलू पर वाक़याती नौइयत के अंदाज़ से बात की जाती है। लेकिन आज मैं इसके एक और पहलू पर आपके सामने गुफ्तगू करना चाहूँगा, और वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र है कि जिस पर हमें तवज्जो देनी है। याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस ज़मीन को तख्लीक फ़रमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर नुज़ूल के साथ अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी इबादत के दो मराकिज़ को कायम फ़रमाया। पहला मरकज़ मस्जिद हराम है, और मस्जिद हराम की सूरत में अल्लाह रब्बे करीम ने इस रूए ज़मीन पर अपनी इबादत के पहले मरकज़ को कायम किया। खाने काबा की तामीर सबसे पहले अल्लाह के फ़रिश्तों ने की, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाई, और फिर हम देखते हैं कि तूफ़ान नूह के बाद जब उसकी बुनियादें बह गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में इसकी असर तामीर हुई। मस्जिद हराम की तामीर के तकरीबन 40 बरस के बाद मस्जिद अक्सा की तामीर की गई है, और ये दोनों इबादत के मराकज़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए तख्लीक किए गए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज जब दुनिया में बैतुल मक़दिस के हवाले से पूरी दुनिया में एक सियासी तनाज़ुर में, मज़हबी तनाज़ुर में बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, इसका मेराज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और वो इस एतबार से है कि जब यहूदी ये दावा करते हैं कि ये हमारी नस्ल परस्ती की बुनियाद पर कायम होने वाली इबादत गाह है, लिहाजा इसको यहूदियों को वापस दे दिया जाए, तो इसको दो एतबारात से देखना ज़रूरी है। पहली बात ये कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के मुताबिक और कुरान और सुन्नत की तालीमात जो हमें बताती हैं, हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह की इबादत का घर नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तामीर नहीं किया जाता। मस्जिद हराम हो या मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस हो, बैतुल्लाह और बैतुल मक़दिस दोनों अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के घर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम में आबाद किया, उन्होंने बैतुल्लाह को यहाँ पर आबाद किया, और आप ही के नस्ल से अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल है, और फिर उन्हीं की औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। तो आपने अपनी इस नस्ल को यहाँ बैतुल मक़दिस पे आबाद किया। लेकिन बहुत काबिल तवज्जो बात यह है कि बनु इस्माइल मस्जिद हराम की निगरानी करते रहे, बनी इसराइल बैतुल मक़दिस की निगरानी करते रहे, लेकिन जब ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो सूरह बनी इसराइल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल हुज़न के बाद मेराज से सरफराज किए जाते हैं। हिजरत का वक्त आ गया है। हिजरत के बाद जाना उस खित्ते में है जहां यहूदी आबाद हैं, जो हज़रत मूसा से कह चुके हैं कि अरीन अल्लाह जहरतन, हमें सरेआम खुले अंदाज से अल्लाह का दीदार करवाया जाए, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को कभी सर की आंखों से खुले तौर पर अल्लाह का दीदार नसीब नहीं हुआ। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जब अल्लाह रब्बे करीम ये फरमा रहा है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, तो बता दिया गया कि अब मस्जिद हराम हो या मस्जिद अक्सा हो, इन दोनों की निगरानी ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के पास होगी। लिहाजा मेराज के हवाले से एक बात हमेशा जहन में रखें कि मेराज का वाक़या जहाँ बहुत से अपने अंदर असरार और रुमूज़ लिए हुए हैं, उनमें से एक अहम राज ये भी है कि मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मुसलमान जब तक अपनी डिफेंस और ऑफेंस पॉलिसी को इस जुमले के मुताबिक मुरतब नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं होंगे। दूसरा एक पहलू यह है कि अल्लाह ताला के हर नबी जिस दौर में जो मौजज़ा दिखाते हैं उसका मकसूद ये होता है कि इंसान अपने अहद में इस कदर तरक्की कर सकता है। मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि हवा में उड़ा जा सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां जानते थे।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بلقیس کا تخت آپ دیکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے جسم کے ساتھ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوتا ہے. جدید سائنس میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، آج سب میرین میں سمندر کے اندر رہا جا سکتا ہے. اسی طرح داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء جو معجزہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ دراصل انسانیت کو ایک رستہ دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بھی علم کا ایک طریق ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلو گے تو یہ علم تمہیں عطا ہو سکتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے ہیں وہ اپنے زمانے کے ساتھ خاص تھے، ان کا زمانہ مکمل ہوا. آج ان معجزات کو ہم نہیں دیکھ سکتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن جاتا ہے، ریڈ سی کے اندر 12 رستے بن جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن مجید کی صورت میں قیامت تک ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے سفر شروع کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے جاتے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے سفر کو تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے. پھر قبۃ الصخرہ، وہ جو آپ ایک یلو کلر کا آپ گنبد دیکھتے ہیں، ڈوم آف دا راک اسے کہا جاتا ہے، اس گولڈن گنبد کے نیچے ایک چٹان ہے. یہ وہ چٹان ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. فرمایا ثم عرج بی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ زمین و آسمان کا رستہ کبھی کسی نے ناپا نہیں ہے، لیکن اگر آسمان اور زمین کہیں سے سب سے زیادہ قریب ترین رستے میں ہیں تو وہ وہی مقام ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے معراج پہ تشریف لے گئے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ زمین کو بھی تسخیر کرے گا، سیاروں کو بھی تسخیر کرے گا، مسخر کرے گا، یہاں تک کہ وہ خلاؤں میں بھی سفر کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خلا میں سفر کرنے کا بھی ایک رستہ بتایا ہے. پھر اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بالخصوص آپ معراج کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ زمان و مکان کی قید ختم ہو جاتی ہے، وہاں ماضی، حال اور مستقبل برابر ہونے جا رہے ہیں. آج آپ کو یورپ میں بننے والی فلمیں یہ تصور دے رہی ہیں کہ آپ بیک ٹو دا فیوچر، اور کبھی آپ ماضی میں جا رہے ہیں، کبھی آپ مستقبل میں ٹریول کر رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دراصل انبیاء علیہ السلام نے جن چیزوں کو بنیاد کے طور پر پیش کر دیا ہے، آئندہ آنے والے ادوار میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان خود ان علوم کو دریافت کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کو اس بارے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ترقی ہو سکے.